क्या नाम हो गया आपका? माय नेम इज तासिम दुफैल सर। कौन सा है वी आर फ्रॉम अलकबीर पॉलिटेक्निक जमशेदपुर। ये आपका प्रोजेक्ट है? यस, ये इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल है आपने डेवलप किए हैं? यस सर। इसका कितना कैपेसिटी को बताइए, डिटेल में बताइए। हम बिल्कुल सर। इसमें हमने लगाया लिथियम आयन की बैटरी 12 वोल्ट की 24 एम्पेयर पर आवर की बैटरी है। और सर यहाँ पे हमने कंट्रोलर भी दिया है अंदर में। कितना एम्पियर बैटरी? 24 एम्पेयर पर आवर की बैटरी है। और सर यहाँ पे हमने लगाया पावर हब, ये इसके चक्के रियर हब पावर मोटर लगाया है। बड़े वाला लगा दी? जी सर, रियर हब मोटर हमने रिम की जगह उसको फिट कर दिया डायरेक्टली। हाँ सर, यहाँ पे बैटरी दी है, लाइट कंट्रोलिंग सिस्टम दिया। तो यहाँ पे हमने डिस्प्ले लगाया है एक। उसको मोटर मोटर यहाँ पे रियर हब मोटर। हाँ ये सर, ये रियर हब मोटर है। आजकल नया टाइप का है ना? वो पहले साइड से चेन फूल सब नहीं, वही सब कुछ डायरेक्ट सर। ये वाटर प्रूफ है। और सर उसके बाद फिर यहाँ पे ये ऑन ऑफ का सिस्टम है, और के यहाँ से बैटरी लेवल शो करते हैं। और यहाँ पे सर ऑन ऑफ का स्विच है। यहाँ से डिस्प्ले में आप पावर दिए, ये थ्रॉटल के थ्रू काम करते हैं। इससे कितना एक चार्ज में कितना देर चलेगा? ये 25 किलोमीटर। सर ये इंक्रीज भी हो सकता है अगर आप बैटरी का बैटरी को डेवलप करा हमें तो 24 एम्पियर का बोले? हाँ अभी तो बस 24 एम्पियर होता नहीं सर? 12 वोल्ट लगा है, अगर उसको इंक्रीज कर देंगे तो और यहाँ पे इसका मोड है सर। 12 वोल्ट का है ना? जी सर। यहाँ पे सर मोड है, यहाँ पे आप लो मोड, मीडियम मोड, हाई मोड डाल सकते हैं, जिससे आपका स्पीड इंक्रीज होगा। अदरवाइज इसका स्पीड देता है अच्छा, इसका आप डिटेल बता पाइएगा? कॉस्टिंग वगैरह कितना पड़ता है? हाँ क्या सर? कॉस्टिंग कितना पड़ेगा इसका? हाँ सर, इसकी कॉस्टिंग हमने सारी लगा सकते लिखा हुआ है? कोई भी आदमी करना चाहेगा तो पूरा सर। साइकिल 2800, ठीक है। हब मोटर तो काफ़ी है। हाँ सर वो सर वाटर प्रूफ है ना सर इसमें। और वो सब पहले वाला तो ये सोच नहीं पाएगा ना नॉर्मल आदमी। इसका कॉस्ट ज़्यादा पड़ा। बैटरी का 3200 है। इलेक्ट्रिकल किट्स जो हमने सारे डिस्प्ले वगैरह लगाया उसका 2340 है। वायर एंड हार्नेस जितनी वायरिंग वगैरह की है इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल के लिए। चार्जर बैटरी चार्जर जो 3.1 एम्पेयर का चार्जर है। और उसके बाद हमने असेंबली एंड फैब्रिकेटिंग सिस्टम जो असेंबल करवाया है उस सब के लिए वो कनेक्टिंग थ्रेड्स वगैरह 17,000 पड़ेगा। जी सर, 1340। साइकिल 2800 का तो नहीं है, ज़्यादा की है नहीं सर, साइकिल 2800 की। जी सर। सेकंड हैंड लिए क्या? वही बोल नया में थोड़ी। सामने में हमने फ्रंट सस्पेंशन भी है इसमें। सर ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें जेनेगा मैकेनिज्म का यूज़ किया जाता है और ये पेपर पंचिंग में हेल्प कर रहा है। ये इंडस्ट्रीज़ में मेटल शीट्स को पंच करने में यूज़ किया जा सकता है। इसका ये मतलब कि ये ईज़िली बनाया जा सकता है और इंडस्ट्रीज़ में अगर रिप्लेस किया जाए तो प्रॉफिट होगा। सर ये पेपर की जगह पे हम लोग मेटल शीट का यूज़ करते हैं ताकि पंचिंग को इजीली किया जा सके। इसमें बहुत ही कम अमाउंट में इसको हम लोग बना सकते हैं। ऐसे ये इंडस्ट्री में है जो डीजल वगैरह से लोग बना सकते हैं, लेकिन उसमें कॉस्ट ज़्यादा होता है। तो ये हम लोग को कॉस्ट ज़्यादा लगा नहीं है, बहुत इजीली ऑपरेट कर सकते हैं और कोई भी जो फ्रेशर्स होते हैं ना वो इसको इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। और मतलब कि इसमें कुछ सीखने का नहीं है, ये बहुत ही आराम से ऑपरेट किया जा सकता है। और इंडस्ट्रीज़ में ये पेपर पंचिंग की जगह हम लोग कुछ भी वुड पंचिंग मशीन या फिर मेटल शीट को पंच करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये सीट मेटल का भी हो सकता है, कागज में अभी किया हुआ है ना। सीट मेटल पतला सीट जो आता है ना, सीट का रोल इधर रहे। रेगुलर पंचिंग का जरूरत होगा, उसमें हम लोग इस मेटल सर पंचिंग ये एक रोटेशन होता है तो ये खुद ब खुद पंच होता है। उसके बाद इसमें राउंड जैसे होल है वो क्रिएट हो जाता है। चलो दिखाते हैं क्या प्रोजेक्ट है बताएं। प्रोजेक्ट का नाम है डुअल लॉजिक सॉर्टिंग कन्वेयर है, जिसमें कि हम लोग RLC और PLC दोनों से यूज कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में हम लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट मतलब हाइट वाला ऑब्जेक्ट को अलग जगह ये कर रहे हैं, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट को अलग जगह शॉर्ट कर रहे हैं और मेटल ऑब्जेक्ट को अलग जगह शॉर्ट कर रहे हैं। ये वाला प्रोजेक्ट
इस जगह पे यूज होता है जहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है, जहाँ पे परफेक्ट साइज़ का मेटल चाहिए होता है, और हाइट वाइज, और उस टाइम उसके अंदर कोई नॉन मेटल ना आ जाए, उसको रिलेटेड उसको अलग अलग शॉर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये उसका एडवांस मतलब उसके बाद वाला प्रोसेस है रोबोटिक आर्म। मान लीजिए यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट आ गया, तो इस वाला जगह से ऑब्जेक्ट को उठा के दूसरी जगह रखने के लिए रोबोटिक आर्म यूज़ करते हैं, जो मेरे दोस्त बनाया मतलब बनाया हुआ है। ये सेंसर जैसे मैग्नेट है, मान लीजिए बेल्ट मैग्नेट, कन्वेयर बेल्ट ये हो सके मैग्नेटिक हो, मतलब इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक नहीं समझ पाते, मेटल पार्टिकल पकड़ लिया जैसे यहाँ का डिस्चार्ज हो गया अलग, वैसे नहीं कन्वेयर चलता रहेगा। तो डिटेक्ट कैसे करेगा अलग अलग मेटेरियल का? ये सेंसर है, सेंसर 3 पे लगा हुआ। ये हाइट वाला के लिए, ये कैपेसिटी के लिए। डिटेक्टर को सब फेंकेगा कहाँ, अलग कहाँ से? फेंकने के लिए हम लोग कंप्रेसर यूज़ कर रहे हैं, या न्यूमेटिक एयर, जो हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक होता है उसको यूज़ कर रहे हैं। सिलेंडर एक्चुएट होगा ये। इसको बताइए कुछ इसके बारे में, क्या है ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ना, ये IoT बेस्ड वेहिकल ब्रिज सिस्टम है। जो हाईवेज में बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं ना ड्यू टू ओवरलोडिंग, ट्रक ज़्यादा माल लेकर जो ब्रिज से पार होता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने बनाया है। जब यहाँ से कोई व्हीकल पार होगा ओवरलोडिंग ज़्यादा ये लेकर, तो ये जो बजर है ये हमारा ऑन हो जाएगा और ये गेट बंद हो जाएगा, उसको जाने नहीं मिलेगा। उसका लोड पहले कम करो फिर जाओ, तो इससे एक्सीडेंट प्रिवेंट होगा। ये देखिए हम आपको कर दिखाते हैं। यहाँ पर जैसे 50 ग्राम से अबव जाएगा, हमने 50 ग्राम का यहाँ पर सेट किया हुआ है। जैसे कि 50 से अबव किया, ये बजर ऑन हो जाएगा और इजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सिक्योरिटी आके उस व्हीकल को रोक लेंगे, तो एक्सीडेंट जो है उससे बच जाएगा। फ्यूचर में अगर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो हाईवेज में ट्रक एक्सीडेंट जो इतना हो रहा है उससे हम लोग बहुत हद तक बच सकते हैं। इसका मेन पर्पज़ ये है। अल कबीर पॉलिटेक्निक, Al Kabir Polytechnic, and I am Anam Yusuf from CS branch. मानगो से हाँ, मानगो जमशेदपुर कपाली। कपाली अभी क्या फायदा था? वहाँ पे बर्बादी, ताकि वो बर्बादी बचाने के लिए हम लोग जैसा बच्चा लोग होता है ना, ऐसे छोड़ करके चल जाए, उसके लिए ऑटोमेटिक वाटर जनरेटर, ठीक है, कंप्रेसर, रेडिएटर, कूलिंग फैन, और ये तुम्हारा कॉइल, ठीक है। उसमें से एयर रिलीज होता है, किसी को सुनना है तो सुन लो। उसमें से एयर रिलीज होता है जो यहाँ तुम्हारे रेडिएटर में जाता है। रेडिएटर के बाद ये क्यों लगा रेडिएटर? लगा है, जो इसमें से एयर निकलता है वो तुम्हारा वहाँ वाले लोग इसमें से पास होकर के वो ठंडा करता है, यहाँ से वो पास होता है। और फिर ये जो एक्सपेंशन वॉल लगा हुआ है, इसके थ्रू यहाँ से एयर निकलता है। ये तुम्हारा स्मॉल साइज इसीलिए ताकि एयर जल्दी ठंडा रिलीज होने के बाद ये तुम्हारा बॉइल पे आता है। बॉइल के बाद ये वर्क फॉर्म में रहता है, जैसे फ्रिज वगैरह रेफ्रिजरेटर वगैरह में होता है ना, उस सेम। उसके बाद जब हम लोग ये फ़ैन यूज़ किए हैं लास्ट वाला, वो फ़ैन इसलिए यूज़ किए ताकि जो बर्फ़ है वो इसको लिक्विड फॉर्म में बदल सके, पानी के फॉर्म में। पानी के फॉर्म में बदलने के बाद वो यहाँ पे इकट्ठा होता है इस बॉक्स पे। उसके बाद वो बॉक्स में क्या है? बॉक्स में खाली पानी इकट्ठा होता है, उसके थ्रू यहाँ से नीचे आता है। ये तुम्हारा फिल्टर लगा हुआ है। इस फिल्टर में जो भी ह्यूमिडिटी में डस्ट वगैरह जो रहता है उसको फिल्टर करता है।
अलग अलग टूल्स अलग अलग कैटेगरी के रख सकते हैं आप। लिमिटेशन मतलब इस जगह पे क्या रखना चाहेंगे, कौन सा पाना है, किस तरह का नंबर का। ये कहाँ का है? आइडिया तमार के। तमार ये आइडिया तमार हमारे ऐसे जैसे वक्त हाँ, आपके अंदर जो बाएं तरफ पड़ता है इधर जाना दाहिने में पड़ेगा, वहीं पे आएगा। म्यूजिक डिस्टर्ब कर रहा है। है एक मिनट। सर ये रीबाउंडेड हैमर है। जनरली ये हैमर बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है। हाँ। ये एक्चुअली बॉल पेन हैमर है, बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है। मेनली मेटल प्लेट्स या फिर मेटल सब्सटेंस पे जब ये मारा जाता है तो बहुत बार ऐसा होता है कि ये बाउंस बैक कर जाता है, या फिर अगर कोई कील ठोक रहे होते हैं तो कभी कभार इसका बाउंस बैक होने के वजह से जब वापस मारा जाता है तो कील ही कभी टेढ़ा हो जाता है, या कभी बहुत बार ऐसा इनसिक्योरिटीज़ बहुत बार होता है, और इवन खुद को चोट लगने का भी बहुत बार ये होता है। तो इसीलिए हम लोगों ने ये हैमर बनाया, बाउंडेड हैमर। तो इसमें क्या किया हम लोगों ने, सीएनसी और लेथ मशीन का एक वर्क पीस होता है, हम लोगों ने वो वर्क पीस लिया, स्क्रैप पे ही था हम लोग का पूरा, जितना भी आज अभी तक हम लोग सब ने बनाया सब कुछ स्क्रैप पे ही है बेस। तो अभी से ये बेस है, इसमें क्या किया हम लोग ने, स्क्रैप से यहाँ से काट दिया गया लेथ मशीन से, और इसको काट दिया गया, और उसके बाद यहाँ पर ड्रिल करके इसमें 15 से 20 बेयरिंग बॉल्स, यानी कि जो अपना बॉल बेयरिंग है वो बॉल्स इसमें डाला गया, और उसके बाद इसको वापस वेल्डिंग करके लेथ मशीन डाल के इसको वापस क्लियर कर दिया। अब क्या होगा, अब जब ये एक जगह से दूसरे जगह पे जाएगा तो ये वाइब्रेट नहीं करेगा,
और बहुत ज़्यादा बाउंस नहीं करेगा, बाउंस बैक नहीं करेगा, जिसके वजह से चोट लगने का जो अपना ये है चांसेस वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। मेरे फेंकिए एक बार। हाँ, दोनों एक साथ फेंकिए। तो ये कितना तो होल हो आपका? हाँ, गैप कितना है जो गोली रखे हैं वो? बॉल अंदर में जो दिए हैं, हाँ, कितना इसका गैपिंग वैपिंग है कि ऐसे? हाँ, अंदर से गैपिंग है, अंदर से गैपिंग है, अराउंड 3 सेंटीमीटर तक का गैप है, ठीक है। और इसके अंदर उसी 3 सेंटीमीटर के अंदर ही हम लोग अराउंड नहीं भी तो 7 से 8 अराउंड डाल चुके हैं आपको, मतलब जो बेरिंग बॉल्स है 7 से 8 इसके अंदर जाता है। उसके ऊपर में ऐसे हाँ हाँ, और एक लेयर 2 लेयर करके ऐसे करके? हाँ, नहीं एक लेयर, हाँ हाँ, परफेक्ट, हाँ, देखिए आपको सुनाई देगा। वही बोल, हाँ, मैंने इसमें कितना लेयर डाले हैं इसमें? इसमें एक लेयर करके इसमें टोटल 6 या 7 होगा। वही चीज़ पूछ रहे हैं, मैंने पूरा उसमें बॉल का जो साइज है वो साइज का हाँ, ये किया हुआ लेयर में किया हुआ है। तो और अब क्या उसके ऊपर होगा, डाला हुआ है। हाँ, तो इसका- अब जो फोर्स जब जाएगा हाँ, तो force जो से- इम्पैक्ट है वो पीछे के तरफ नहीं बल्कि यहीं तक पे आके रुक जाएगा, रुक जाए, क्योंकि जो बॉल बेरिंग है, मतलब जो अपना बेरिंग का जो बॉल्स है वो जो भी मतलब फोर्स है वो सबको एब्जॉर्ब करता है, तो इम्पैक्ट ही जब एब्जॉर्ब हो जाएगा तो पीछे आने का चांसेस नहीं। तो मेनली जब आगे जाके जब वर्कशॉप्स में जब मशीन्स में बहुत ज़्यादा ऐसा ठोका जाता है, ऑलमोस्ट एक तरह से मैलेट ही है, बस मैलेट नहीं है, उससे थोड़ा ये और मार्केट में कहीं यूज करवाएं कि नहीं? मार्केट में तो आज तक कभी यूज़ नहीं किए, लेकिन हाँ इसका यूज़ हम लोग ने हॉस्टल में बहुत बार किया है, हम ही लोग ने बनाया है, तो डेफिनेटली हम लोग ने दीवार वाल में हाँ, सब- दीवार पे भी मार के देखा और मशीन पे भी, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था हम लोग के लिए। और नॉट इवन दैट, इसमें आप देख सकते हैं पिचिंग्स और बहुत सारे लेसिंग्स भी दिया गया है। ये एक्चुअली इसलिए दिया गया है, ये एक्चुअली खुल सकता है, तो अगर मान लीजिए ये ख़राब हो गया या इसका फेस ख़राब हो गया या चीक कहीं से कट गया है ना कुछ हो गया, अच्छा, खुल तो गया। बदलने के लिए हाँ इसको हम लोग खोल भी सकते हैं। और नॉट ओनली दैट, अगर मान लीजिए कभी यही टूट गया जस्ट फॉर इंस्टेंस, तो यही निकाल के पूरा चाहिए चेंज हो जाए। इवन जो ये इसका हैंडल है ये भी हम ही लोग ने बनाया है, फाइल से गाजर से। अब आते हैं इस पे, ये है हम लोग के पास स्क्रैप्स, ऐसा ही सेट कि स्क्रैप्स हम लोग का मेन मोटिव था, तो हम लोग के पास वुड का बहुत सारा पीसेस था, तो हम लोगों ने उसको काट लिया, उसके बाद जिगसॉ यूज़ करके इसमें ऐसे स्क्वायर्स बनाए, अब ये सॉरी रेक्टेंगल्स बनाए, और उसके बाद फाइल्स यूज़ करके ना उसको लाइक थोड़ा सेव कर दिया गया, ठीक है, और थोड़ा मतलब अच्छे से दिखाना बेटर हो। और ये सब जो होल्स आप देख रहे हैं ये फसनर और ड्रिल मशीन दोनों का यूज़ है, और उसके बाद राउंड फाइल इसमें यूज़ करके इसको परफेक्टली राउंड तक किया गया। यूज स्क्रैप को यूज कर दिए ना? हाँ पूरा। अब इसका मोटो क्या है? हाँ इसका मोटो एक्चुअली है हाँ। लैब, लाइन नहीं है। अच्छा ठीक है, चलिए हम समझ गए सर। हाँ, ये भी स्क्रैप था, ये भी यूज हो गया, ये थोड़ा सेफ बना दिए, अच्छा लगेगा। अब इसको सेल भी कर सकते हैं, लुकिंग पड़ेगी है ना? हाँ। और बेस्ट चीज़ पर इसका मेकिंग चार्ज हम लोग को बस 10 रुपये पड़ा, क्योंकि बस एक LED लाइट है और वायर, दैट्स इट। ये तो टिका हुआ है बस। और इसमें भी जो बेरिंग यूज़ किया है ना, ये सब साइकिल शॉप्स में हम लोग जाके लिए हैं, फ्री में मिल जाता है। और अब आते हैं नेक्स्ट, ये हमारा एंटी ग्रेविटी सिस्टम, मेनली एक तरह से टेबल ही आप समझ लीजिए, ठीक है, तो फ्लोटिंग टेबल एक तरह से। तो इसमें आप ध्यान से देख सकते हैं, ये एक्चुअली मेनली फिजिक्स पढ़ाने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, और सिर्फ फिजिक्स ही नहीं बल्कि एक तरह से मान लीजिए घर पे शोकेस की तरह भी रखा जा सकता है। बहुत बार देख के लगेगा ना कि फोर्स एक्चुअली यहाँ से एग्जिस्ट हो रहा है, यहाँ पर इम्पैक्ट कर रहा है, बट एक्चुअली है उल्टा, कोई एक स्ट्रिंग नहीं पकड़ा है, एक्चुअली तीनों, इनमें से अगर कोई एक भी गया तो ये गिर जाएगा। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ एग्जैक्ट थिंग्स। इसका जो मेजरमेंट है इसका भी वही मेजरमेंट है, इसका जो मेजरमेंट है इसका और इसका भी वही मेजरमेंट, सब इक्वल, इक्वल टू ईच एंड एवरीथिंग इज इधर इक्वल। उधर होने से हाँ। बैलेंस आउट। हाँ, तो फिजिक्स में भी आप इसको पढ़ सकते हैं कि फोर्स इम्पैक्ट किया, लेकिन इम्पैक्ट अभी भी ग्रेविटी को कैंसिल करके अभी भी एयर में, तो ये फिजिक्स भी हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ आते हैं, ये हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सोचा तब जाके बनाया। ये क्या है? ये है आपका AGT, एग्रीकल्चरल ग्रेन ट्रांसफ़र मशीन। आपने बहुत बार देखा होगा कि किसान लोग, अभी जैसे मैं हालांकि हूँ जमशेदपुर से, लेकिन मैं फ़िलहाल उड़ीसा में पढ़ रहा हूँ,
तो उड़ीसा में जो मैंने गौर किया वो ये है कि किसान लोग ना बहुत मेहनत करते हैं ग्रेन्स के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। ग्रेन्स वो क्या करते हैं, निकालते हैं, तोड़ते हैं, उसको एक जगह पे ऐसे पहाड़ बना के रखते हैं। अब वो क्या करते हैं ना, एक छोटा सा डाली लेके फिर उसको ले जाते हैं, फिर बोरा में भरते हैं, फिर ऐसा करने में ना बहुत मेहनत लगता है, और बहुत मेहनत क्या बहुत टाइम भी लगता है। तो वो टाइम इतना जो लगता है ना, ये बहुत मेरे को मतलब दिल पे लगा कि यार नहीं, कुछ करना चाहिए जस्ट फॉर द जनरेशन। तो हम लोगों ने क्या किया, ये मशीन बनाया। अब ये तो बस जस्ट एक प्रोटोटाइप है, तो इसमें जस्ट फॉर इमेजिनेशन आप मान लीजिए कि ये ग्रेन्स है, हालांकि ये है मिट्टी, ठीक है, आप मिट्टी उठाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अभी इसका जो कैपेसिटी है वो 40 से 50 kg तक का ही है मैक्स, लेकिन जो हम लोग ने दूसरा बनाया है वो अराउंड 350 किलो तक कैरी कर सकते हैं, वो आसानी से उठ जाएगा। हाँ, अब बात इसका बैलेंस किया गया हुआ है। हाँ, उतना वेट तो उठा नहीं पाइएगा, बैलेंस नहीं कीजिएगा। हाँ, बनाने का समय बैलेंस करना पड़ेगा। हाँ, तो अभी क्या है कि अब यहाँ पर एक बोरा भी है, हाँ, वो भरने के लिए। तो अब जब आप इसको डायरेक्ट वहाँ से लेंगे, आप इसको ना वो जो छोटा सा वो जो पहाड़ बनाते हैं उसमें जाके जब आप उसमें लगाएंगे और जब आप डायरेक्ट ऐसे नीचे करेंगे, तो ये देखिए पूरा नीचे पूरा ऐसे करके चले ये भरता भी। तो इससे क्या होगा, जो हमारे किसान हैं वो मेहनत बनेगा देंगे तो 10-20% बनेगा काम तो आएगा। अगर ये में बनेगा तो लकड़ी से बनेगा ये कि आप मेटल? यही तो इसका सबसे बेस्ट चीज़ है, दोनों से बन सकता है। फ़र्क बस इतना है सस्टेनेबिलिटी, हम लोग के ऊपर वो चीज़ है कि हम लोग उसको कितना सुधार के रख सकते हैं। अभी जैसे मैं ये वुड से बनाया, वुड के लिए मैं आपको बोलूँगा क्या लगा, बस एक ये लगा। और किसान लोग ने ऐसे है ना, वो ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते, है ना, तो उनके लिए जितना चीप, हम लोग पहले सोचे थे एक्चुअली यहाँ पर मोटर लगाएंगे, लेकिन अगर यहाँ पर मोटर लगाते ना तो जो हमारे किसान है वो ज़्यादा खरीद नहीं पाते, उनको बहुत मेहनत लगती है। तो इसलिए ये हम लोग ने मैनुअल रखा है। हम लोग ने एक और बनाया, उसमें मोटर है, वो इजीली, उसके में कोई ह्यूमन इनपुट तो चाहिए ही। तो ये हमने अभी तक बनाया है। ये एक तरह से स्टॉपर है, स्टॉपर नहीं होगा तो ये डायरेक्टली इसको ना बड़ा में जब बनेगा ना, हाँ ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, बना हाइट में। अच्छा हाँ, और ये पोर्टेबल भी है, आप लाइक इसको सुनो मूव भी कर सकते हैं। हम अपना थोड़ा सा सजेशन दे रहे हैं। ये चीज़ है ना, थोड़ा एंगल में रखिए और थोड़ा इसको आगे रखिए, ठीक है। अच्छा, टेपर में ज़मीन में सटा दीजिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, वो जो व्हील में है ना, आपका एंगल ऐसे आगे रख, हाँ, ताकि पूरा एक बार में उठा सके। हाँ, एक कर रख सके। दूसरा चीज़ में गैप तो रखना ही पड़ेगा। नहीं, थोड़ा गैप रखना पड़ेगा। नहीं, उनका कहना एक्चुअली, हम लोग का एक्चुअली गैप थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन सच बताए तो ये यहाँ तक आ सकता है। हम लोग अगर इसको ऐसे स्लैंट रखते तो बेटर लगता है, लेकिन क्योंकि वुड का बना हुआ था तो हम लोग ज़्यादा रिस्क नहीं लेते। ठीक है, मतलब उस चीज़ जब मेटल का बनता तो हाँ वो चीज़ हम लोग कर सकते हैं। उसमें बता रहा एक चीज़ हो सकता है, सीमेंट और ईंट काम होगा ना, हाँ उसमें हाँ, इसमें भी ये यूज़ कर सकते तो उसके लिए आपको सटाना जरूरी है। Perfect. एंगल उसका ज़्यादा होना चाहिए, ये वाला चाहिए। हाँ, आधा चीज़ नीचे ही छूट जाएगा। बेस जमीन में होना चाहिए, मतलब ऐसे एंगल होगा कि जमीन बेस रहे, डाले ऊपर में टेबल उसके का डिजाइन करना। है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सिर्फ एक ही टास्क के लिए नहीं बल्कि मल्टी टास्क के लिए। थैंक यू। कोई दिक्कत नहीं, बताइए प्रोजेक्ट बताइए। The project is based on IoT enabled dustbin, and we had also made a app named Scrapmail, through which you can schedule your waste pickup from your home. And this IoT enabled dustbin will sense if you put anything nearby it. It will be automatically open, and you can put your waste in it. Then this is LCD, from where you can see whether the dustbin is full or half.
मशीन कम टूलर कम ट्रॉली। इसके मदद से हम लोग एग्रीकल्चरल वर्क को आसानी से कर सकेंगे। जैसे हेवी मतलब एक बहुत बड़ा कंटेनर ग्रेन्स पड़ा होगा, उसको अगर हम लोग को उठाना होगा तो फिर इसके मदद से हम लोग उठा सकते हैं। बहुत ईजी होएगा ना। हाँ, इसको आगे करेंगे और फिर जब इसको ऑन करके यहाँ से वहाँ से चलाइए इसको। हमको चलाना पड़ेगा, टच नहीं होना चाहिए। हाँ, टच नहीं होना चाहिए। 3 बार टच होगा तो फिर आउट हो जाएगा। हो गया कैंसिल ना। हो गया, आउट हो गया आप। हाँ। ये छोटा रखे एक हाथ में, ठीक है। फिर उसमें इनाम मिलेगा नहीं? हाँ, ओह, सेलिब्रेशन। ये बहुत अच्छा चीज़ है। और एक ये गेम ये क्या है? इसमें यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन है इसका। 7 न्यूट्रल होता है, इससे कम और ज़्यादा भी बहुत फेंकना रहता है। फंसाना पड़ेगा नहीं? नंबर नहीं चाहिए, दूर से फेंकना पड़ेगा ना? हाँ, उसके बाद दोनों नंबर पे ऐड करके 7 नहीं आना चाहिए। और अगर आप छोटा बोलेंगे और छोटा आ गया तो आप ये थैंक यू। ये कहाँ का? नहीं, इंस्टीट्यूट हाँ, है। ये टाटा स्टील टेक। हाँ।